खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि भारत के खिलाफ जंग में तारीखी फतह अल्लाह की तरफ से मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कुरान की आयत का हवाला देकर कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। हमारा भी यही जज्बा था। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। ईवान सदर में शाह उर्दन के एजाज में जोहराने और अवार्ड देने की तकरीब में फील्ड मार्शल की सलाहियतों की तारीफ की गई। मार्का हक में तारीखी कामयाबी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अजीम फतेह। तारीखी कामयाबी का सेहरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सर। तकरीब तो थी शाह उर्दन को निशाने पाकिस्तान देने की, लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तवज्जो का मरकज बने रहे। शुरा ने भारतीय जारियत के जवाब में तारीखी फतेह पर आर्मी चीफ की भरपूर पजीराई की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। सिपा सलार ने कुरानी आयत का भी हवाला दिया। कहा, मुसलमान सिपाही जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतेह मिलती थी। भारत के खिलाफ जंग में यही हमारा जज्बा था, जिसके नतीजे में हमें अल्लाह की तरफ से नुसरत मिली। शाह उर्दन का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस और टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। वजीर आजम और फील्ड मार्शल के साथ ज़मीनी और फ़ज़ाई मशक़ों का मुआयना किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाक फौज की आला पेशा वराना तरबियत, ऑपरेशनल महारत और तैयारियों के मुतरफ नजर आए। सिपा सालार को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट अवार्ड से नवाजा। उर्दन और पाकिस्तान हर मैदान में दो गालिब यकजान। अस्करी ताउन में भी नए बाब का इजाफा। शाह अब्दुल्ला दोम का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। उर्दन की शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम भी साथ थीं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने मुश्तरका फायर एंड मनूवर मश्क देखी। ISPR के मुताबिक मश्क में कसीरुन्नौ ऑपरेशन, रिवायती और फजाई फायर पावर और मरबूत अस्करी पेशकदमी का मुजाहिरा किया गया। स्पेक्ट्रम वारफेयर सलाहियतों और कसीरुल मकासिद ड्रोन्स का भी शानदार इस्तेमाल। Use of drone swarm has gained critical significance in modern warfare. शाह उर्दन ने आला पेशा वराना मायार, तरबियत, ऑपरेशनल महारत और तैयारी को सराहा। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और शहजादी सलमा बिनते अब्दुल्ला दोम का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का भी दौरा। वफ्द को GIDS की साख्त, इस्तेदाद और मसनूआत का बताया गया। पाकिस्तान की दिफाई सनत में पेशरफ्त, तकनीकी जिद्दत और मुमकिना पाक उर्दन दिफाई ताउन पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने पाक उर्दन दिफाई शराकतदारी को उजागर करते हुए खित्ते में अमन का अज़्म दोहराया। शाह अब्दुल्ला दोम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री अवार्ड से भी नवाजा। ISPR के मुताबिक ये एजाज पाक उर्दन फौजी ताउन को मजबूत बनाने में फील्ड मार्शल की खिदमात का एतराफ है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को ईवान सदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड से नवाजा गया। शाह अब्दुल्ला ने भी सदर आसिफ अली जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। दो तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर इत्तेफाक किया गया। टिक्का खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान और उर्दन के तारीखी बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की ईवान सदर आमद, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। शाह उर्दन ने सदर आसिफ जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज, जवाहरात से सजा, निशात सानिया मेडल अता किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में जोहराना भी दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम सब एक खानदान हैं। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, अमरीकी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक थीं। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का एदा किया गया। 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और शाह अब्दुल्ला दोम ने 2 तरफा ताउन को नए शोबों तक तोसी देने पर भी इत्तफाक किया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की, जो कहती हैं कि जजों के ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागे जब हमको सजाएं दी गई। मकाफात अमल हुआ है, मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया। हल्फन कह सकती हूँ नवाज शरीफ ने भी किसी से इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छी तकर्री है। जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, अगर ये ज़मीर पहले जागे होते जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल
उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे। उस इंतकाम का इंतकाम कुदरत ने ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। पाकिस्तान में हुकूमत जादू टोने के जोर पे चलाई जा रही थी, आप समझती हैं सियासी प्रोपेगेंडा है? ये तो पूरी दुनिया के सामने है, इसमें कौन सी शक की गुंजाइश है। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत की। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को फारवर्ड ब्लॉक के मजीद 2 अरकान की हिमायत हासिल हो गई। अनवारुल हक की काबीना के वज़ीर तालीम दीवान चुगताई और वज़ीर स्मॉल इंडस्ट्रीज तकदीस गिलानी ने भी पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी को अब 38 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए सिर्फ 27 वोट दरकार हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक इस्तीफा नहीं देंगे, वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद में गैर जानिबदार रहेंगी। आगे बढ़ते हम बताते हैं मोटरवे M5 पर उच्च शरीक के करीब बस की टक्कर से मोटरवे पुलिस के 2 अफसरान समेत 3 अहलकार जान बहक हो गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और यूटी कांस्टेबल उसामा मौके पर जान बहक हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सेक्टर कमांडर और DSP समेत रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। और अब आपको बताएं कि CIP लाउंज, खुदकार सीढ़ियां और वाईफाई की सहूलत। कराची के कैंट स्टेशन की किस्मत बदल गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज एक नई ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं मुल्क का सबसे बड़ा स्टेशन मुकम्मल तब्दील कर दिया गया है। समा के सीनियर रिपोर्टर मोनिस अहमद के साथ गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल महकमे रेलवे के ज़ेर इंतज़ाम रेलवे स्टेशन के हवाले से तनकीद बहुत की जाती रही है, लेकिन इस वक्त मैं कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पे इसकी अगर हम कहें कि किस्मत जाग उठी है, हुलिया मुकम्मल तौर पे तब्दील कर दिया गया है तो गलत ना होगा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की खुसूसी हिदायत पर यह सारा काम हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करते हैं। 7-8 माह की हमारी परफॉर्मेंस है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे हमने काम शुरू किया और पैरेलल हर चीज़ को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखें कि सिर्फ CIP लॉन्जेस नहीं बनाए गए, आप देखें इकॉनमी की भी है, फैमिली की भी वेटिंग एरिया है, वाईफाई लग गया, ATM मशीन, POS मशीन्स, और जो ट्रेन यहाँ से कल हम रवाना करेंगे, आप अंदाज़ा लगाएं, अभी मैं उसको देख के आया हूँ, मतलब कि वर्ल्ड क्लास, यानी उसका आप जाके डाइनिंग कार देखें, उसका किचन देखें, उसकी सफाई, ये सारी चीज़ें वज़ीर-ए-आज़म का विजन है कि चीज़ों को आउटसोर्स करें। देखिए, तमाम सहूलतों का इफ्तिताह कल होने जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि तमाम सहूलतें देर पा कायम रहें। इसके लिए भी जो रेलवे हुक्काम है वो कहते हैं कि मैकेनिज़्म तैयार कर लिया गया है। जी।